हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिफाइंड अपॉर्चुनिटीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, दो तरीके के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल सुनने से ही लग रहा है, फॉर्मल मीन ऑफिशियल लेटर, जो कि हम प्रिंसिपल, हाई कमिश्नर, हाई अथॉरिटी इन सबको लिखते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मीन्स जो कैजुअल, जो हम मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो कैजुअल लेटर होता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, लिखते समय हमें पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि एड्रेस दिए हुए हैं या नहीं, कि कौन भेज रहा है, उसका एड्रेस, किसको भेज रहे हैं, किसको रिसीव होगा लेटर, उसका एड्रेस लिखा है या नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, कौन जो भेज रहे हैं। अब उधर मेंशन है पेपर एग्जाम में, क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल। इसकी जगह कई बच्चे अपने घर का एड्रेस डाल देते हैं, जो कि क्या अनफेयर मींस में आ जाता है, UFM। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका एग्जाम भी कैंसिल हो जाता है और काफी सारी चीजें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हमने एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है सेंडर्स एड्रेस में। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, 28 सितंबर 2021 डेट का फॉर्मेट है। उसके बाद फिर हमने एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद हमने लिखना है एड्रेस, किसको, जिसको हम भेज रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वही एड्रेस लिखोगे, अदरवाइज ये एडिटर को लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये एडिटर दी हिंदू नई दिल्ली, ये एडिटर, लेटर टू एडिटर है, तो हमने इसलिए एडिटर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो लिखने का तरीका होता है, जैसे हमने लिखा रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट एक्ट। ठीक है, अब इधर क्या है, आप अपनी जगह जो भी उसमें दिया हुआ है किसके बारे में, वो तो अलग चीज है। तो सब्जेक्ट लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हर जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। जैसे रिगार्डिंग का R, एनक्रोचमेंट का N, एट तो प्रीपोजिशन ये छोटा रहेगा, उसके आगे जो भी है आप किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। जैसे रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट एट आवर एरिया, या एरिया का नाम रख देते हैं मयूर विहार। मतलब रोडों पे अवैध तरीके से क्या है, लोग पार्किंग लगा जाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उस पे कब्जा कर लेते हैं, अपनी पार्किंग लगा दी, या फिर गाड़ी खड़ी करके चले गए, जिसके कारण बाकी जो लोग होते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसका हमने सैल्यूटेशन लिखना है, जिसमें हम या तो सर और मैडम लिखेंगे या फिर रिस्पेक्टेड लिखेंगे अकेले। रिस्पेक्टेड अपने आप में एक रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड है। अगर सर लिखेंगे और मैडम लिखेंगे, जिससे हमें पता नहीं है कि लेटर पढ़ने वाला मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हमने दोनों मेंशन कर दिए। अदरवाइज आप रिस्पेक्टेड भी लिखोगे तो वो भी चलेगा। उसके बाद जो फर्स्ट पैरा होता है, 3 पैरा में लेटर लिखने हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिले। फर्स्ट पैरा में हमने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, किस बारे में, कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हो, ये सारे इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड पैरा में हमने इशू उठाना है, जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका हमने जिक्र करना है। और लास्ट थर्ड पैरा में हमने सॉल्यूशन देना है, कि बताना है कि इससे बचने के लिए जो हमें समस्याएं हो रही है, इसके बचने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। थर्ड पैरा में हो गया। और आखिरी में आप योर्स भी लिख के, अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखना है, अदरवाइज योर्स लिख के नीचे XYZ या जो भी आपको लिखना है ABC लिख सकते हैं। या तो योर्स लिखो, ये भी अपने आप में सफिशिएंट है, या योर्स फेथफुली लिखो, या योर्स सिंसियरली। मतलब मैंने 3 आपको ऑप्शन दिए, जो भी आपको याद रहे एग्जाम के समय तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, योर्स भी लिखोगे चलेगा, योर्स फेथफुली भी चलेगा, योर्स सिंसियरली भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन किस प्रकार देना उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पैरा में अभी तक आपको सारा फॉर्मेट समझ में आ गया। अब आए फर्स्ट पैरा में हमने क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट पैरा चालू हो जाएगा स्टार्ट। उसमें आप या तो थ्रू योर लोकल डेली लिख सकते हो, या थ्रू योर वाइडली रीड कॉलम, आई वुड लाइक टू पब्लिश माई व्यू इन योर न्यूज़पेपर, काइंडली अलाउ मी टू पब्लिश माई व्यू। इनमें से कोई एक चीज आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो। अब जो पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रीम न्यूज़पेपर, वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है, हमें नया सीखना है कुछ, तो आपने ये लिख दिया। इनमें से जो आपको याद रहे, जिसको आप अच्छे से याद कर सको, वो याद कर लेना। अदरवाइज देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने स्टार्टिंग करी, काइंडली रिस्पेक्टेड के बाद काइंडली अलाउ मी टू पब्लिश माय व्यू इन योर वाइडली रीड कॉलम। ठीक है, आई वांट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन,
ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं किसका? अथॉरिटी का, या किसी ऑफिशियल का, या एनजीओ का, या किसी पर्सन का, या कॉमन पीपल का, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो। ये सारे नहीं लिख रहे, इसमें मैंने लगाया, या तो ये लिखिए आप कंसर्न अथॉरिटी, ऑफिशियल, एनजीओ। इसके अलावा अगर आपको कोई और को भी इसको मेंशन करना है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब टूवर्ड्स, किसकी तरफ आप उनका ध्यान आकर्षित करें? टूवर्ड्स पैथेटिक या सीरियस प्रॉब्लम, मतलब पैथेटिक भी लिख सकते हो, सीरियस प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ रोड एंड स्ट्रीट इन म्यूरबिया। एनक्रोचमेंट मतलब अवैध कब्जा किया हुआ है रोड पे या गलियों पे। अवैध कब्जा कैसे? गाड़ियां लगा के, ठीक है, अपने पर्सनल व्हीकल्स लगा के, अपनी कोई भी चीज लगा के वहां पर अवैध कब्जा कर लिया। रोड पे क्या है, लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है हमारा? ये इंट्रोडक्शन है। हमने क्या करा? पहले में इंट्रोडक्शन दे दिया कि किसको हम मार्क कर रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटी को कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग है वो। अब अगला पैरा है वो किसके बारे में? इश्यू, कि क्या है इन सबसे, जैसे एनक्रोचमेंट ऑफ रोड एंड स्ट्रीट लिख दिया, उसमें हमें क्या क्या इश्यू फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में हम आगे सेकंड पैरा में देखेंगे। सेकंड पैरा में हम क्या पढ़ेंगे कि इश्यू क्या होते हैं। एंक्रोचमेंट आ गया, मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया, अपनी व्हीकल्स लगा दी, उसकी वजह से क्या क्या इश्यू क्रिएट होते हैं। पहला, ट्रैफिक कंजेशन, व्हीकल प्रोड्यूसिंग नॉइज एंड हैजार्ड गैसेस, वेस्टेज ऑफ टाइम, फ्यूल वेस्टेज। ये हमारे की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को लेके हम क्या करेंगे? एक पैराग्राफ बनाएंगे जो कि सेकंड पैराग्राफ होगा। ट्रैफिक कंजेशन एंड स्टैंड स्टिल व्हीकल्स प्रोड्यूसिंग नॉइज, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रैफिक जाम होता है, खड़े जो ट्रैफिक है साइडों में लोगों ने अपनी टैक्सी वगैरह साइडों में लगा ली, उससे क्या होता है? नॉइज क्रिएट होती है, ठीक है। नॉइज तो होती है, साथ में क्या क्या होता है? पोल्यूशन भी होता है। उससे जो हैजार्ड गैसेस निकलते हैं, जो भी मतलब स्टैंड स्टिल है उसमें से हैजार्ड गैसेस निकलते हैं, वो क्या इफेक्ट करते हैं। इग्निशन रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ पीस, जो आवाज आती है उसमें से, व्हीकल्स में से आवाज आती है, उससे क्या है? शांति भंग होती है। रेस्पिरेटरी डिसीज भी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती है। इट रिजल्ट्स इनटू डिले इन एवरी टास्क। अब मान लो कि आपने कहीं जाना है और जाम लगा है। जाम किस वजह से? क्योंकि लोगों ने अपनी गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी है, तो उसके क्या है? आप कुछ भी करेंगे तो उसके साथ आपको देरी होगी ही होगी। इट कॉज न्यूसेंस टू लोकल रेजिडेंट्स। अब वो जो वहां के रहने वाले लोग हैं, अब आपने लोगों ने रोड पे अगर गाड़ी किसी ने खड़ी कर दी तो हॉर्न बजेगा, उसको हटाने के लिए ट्रैफिक जाम हो गए, तो उससे क्या है कि एक नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है और जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये जो अपना है वो सेकंड पैरा हो गया, ठीक है। ये तो हमने कीवर्ड्स लिखे थे जिनकी मदद से क्या करेंगे? हम पैराग्राफ बनाएंगे। एग्जाम में भी आपने क्या करना है? उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, उसी को उठा के आपने क्या बनाना है? एक पैराग्राफ बना देना है। अभी तक हमने पैरा 1 इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? यस सर। सेकंड पैरा जो को इश्यू है, जो इश्यू क्रिएट होते हैं वो सबको समझ में आ गया? यस सर। थर्ड पैरा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशन या कंक्लूजन। उसके लिए हमने कीवर्ड्स उठा लिए, जैसे पेट्रोलिंग इन पी कार्स, ठीक है। दूसरा, लॉ अगेंस्ट एनक्रोचमेंट, ठीक है। टो अवे जोन शुड बी मार्क, जैसे पार्किंग लगा के चले गए, लिखा होगा कि भाई यहां से पार्किंग होगी तो टो अवे हो जाएगी, चालान कटेगा, तो लोग थोड़ा डरेंगे और उसको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे पार्किंग साइडों में खड़ी करना। अब क्या कंक्लूजन यहां से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड पैरा के बाद यहां से हमने स्टार्ट कर देना है। देयरफॉर लिखोगे या सो लिखो या कॉन्सिक्वेंटली, इनमें से एक आपने सिलेक्ट कर लेना जो आपको याद रहे। उसके बाद आई रिक्वेस्ट या अर्ज, दोनों का मतलब सेम है। आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिंजेंट, या तो स्ट्रिंजेंट लिखो या स्ट्रिक्ट लिखो, स्ट्रिक्ट एक्शन टू रिलीव अस फ्रॉम दी पैथेटिक या सीरियस प्रॉब्लम। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस जो प्रॉब्लम है इससे मुक्त किया जाए, दूर की जाए ये प्रॉब्लम। कैसे दूर होगी? बाय अपॉइंटिंग अ पेट्रोलिंग टीम, पेट्रोलिंग टीम को अपॉइंट किया जाए। और पीक आवर में, पीक आवर क्या है? जब ऑफिस जाते हैं उस समय और ऑफिस से वापस आते हैं उस समय जो पीक आवर होता है, जब सबसे ज्यादा जाम लगने का अनुमान होता है, उस समय क्या करें कि पेट्रोलिंग टीम को अपॉइंट करें और वो क्या करेगी? पेट्रोलिंग करेगी, कोई पार्किंग ना लगाए, कोई बीच में गाड़ी खड़ी करके ना चला जाए, रिक्शे वगैरह वाले जगह ना रोके, स्पेस ना ऑक्युपाई कर ले। उसके बाद फिक्सिंग और अलॉटिंग, फिक्सिंग भी लिख सकते हो या अलॉट भी लिख सकते हो, पार्किंग जोन या स्पेस।
क्या है कि जब लोग पार्किंग तो लगाएंगे, गाड़ियां हैं पार्क, इसके लिए क्या करे गवर्नमेंट, ये जो भी है कंसर्न अथॉरिटी, वो क्या करे एक प्रोवाइड करे क्या है स्पेस, जिसमें क्या है जो गाड़ियां साइडों में रोडों पे खड़ी रहती है गलियों में, वो वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करे। ठीक है, लुकिंग एंड में क्या लिख रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। इसके जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी बातें है, उसके ऊपर क्या है जो कंसर्न अथॉरिटी है वो एक एक्शन ले। ठीक है, एक्शन इंप्लीमेंट करे, या फिर लिख दो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इट पब्लिश एट अर्लीस्ट। ये हम एडिटर को लेटर हो गया, उसके बाद लास्ट में योर फेथफुली लिख के अपना नाम अगर मेंशन है पेपर में तो ठीक है, नहीं तो XYZ ये कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपकी ये 3 पैरा हो गए, पूरा लेटर हो गया। अब आपने क्या करना, अगर इससे रिलेटेड कोई और आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या एडिटिंग कर देना, जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। आपने ये सारी चीजें लिखनी है, आरजी कंसर्न अथॉरिटी, जहां पेट्रोलिंग टीम है वहां पर उससे रिलेटेड कोई चीज लिख दो कि पार्क बनाना है तो पार्क बनाना है। ठीक है, कि बेगर्स ज्यादा हो गए आपके एरिया में तो उसको हटाने के लिए क्या करें, उनको एक या तो नौकरी दी जाए, डेली वेजेस पे रखा जाए, या टेम्पररी उनको काम दी जाए। तो इस हिसाब से हमने क्या है पूरा फॉर्मेट तैयार है, बस आपने एडिटिंग क्या करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडिट कर देना है पूरा का पूरा लेटर, और सबसे बढ़िया नंबर आएंगे सबके। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है, और आगे और भी ज्यादा क्लास लेने के लिए और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए, पढ़ाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेटर कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मल लेटर। अब आगे आते हैं हम नई वीडियोस के साथ। ठीक है, धन्यवाद।